हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का आज मैथ थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जो रेने डेस्कार्ट्स, उन्होंने एक कार्टेशियन सिस्टम को डेवलप किया था जिसे वो कार्टेशियन प्लेन बनाए थे और किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन पे किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन पे उस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए इन्होंने एक कार्टेशियन सिस्टम को डेवलप किया था। उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू द अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। The branch of mathematics in which geometric problems, geometric problems को जो हम लोग जिस अलजब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन प्लेन में हम आपको डिस्प्ले जो किया गया है उसमें बताएंगे कि ये क्या होता है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर हम उसको बोलते हैं किसी पॉइंट को शो करने के लिए 2 and 3। तो 2 and 3 किसी पॉइंट को अगर हम इंडिकेट करेंगे तो जैसे कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो 2 and पॉइंट जिस पॉइंट को इंडिकेट करेगा वो 3 और 2 नहीं हो सकता है। उसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी कि 2 and 3 किसी दूसरे पॉइंट को इंडिकेट करेगा और 3 and 2 किसी दूसरे पॉइंट को इंडिकेट करेगा। तो ये दोनों इसमें इक्वल नहीं होता है, उसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। 2 and 3 किसी एक पॉइंट को इंडिकेट करेगा और 3 and 2 दूसरे पॉइंट को इंडिकेट करेगा। अब हम ये समझेंगे कि ये जो आप कार्टेशियन प्लेन, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं और इसमें 2 लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिखा है यहां पे, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे और इसी को एक्स एक्सिस कहा जाता है। यानी कि एक्स डैश ओ एंड एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एंड एक वर्टिकल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन वाई एंड वाई ओ एंड वाई डैश, ये वर्टिकल लाइन होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका वर्टिकल लाइन, ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। Therefore, this plane is divided into 4 equal parts. It means this plane is divided into 4 equal parts and each part is called quadrant. And the first part is called first quadrant and second part is called second quadrant and third part is called third quadrant and रिमेनिंग 4th क्वाड्रेंट। अब हमने यहां साइन दिया है आपको, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये कहां पड़ेगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये आपका -2 and 3 होगा तो ये पॉइंट -x हम इसमें लेंगे और 3 इसमें लेंगे, तो माइनस, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। अगर ये दोनों पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और ए फर्स्ट निगेटिव और सेकंड निगेटिव तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, उसी तरह दोनों निगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड निगेटिव तो ये 4th क्वाड्रेंट में होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका।
अगर ये दोनों निगेटिव है तो ये थर्ड में हो जाएगा, और ये फर्स्ट पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस ऑर्डर्ड पेयर को अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? जैसे कि 2 and 3 है तो 2 को क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, और इस 3 को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को एक्स कोऑर्डिनेट और सेकेंड वाले को वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इसी को एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को वनली ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसमें से 4 क्वाड्रेंट होता है। अगर किसी भी वस्तु को या किसी भी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वो निश्चित रूप से 1/4 ही होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 हुआ इक्वल। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने आपको बता दिया था कि जैसा आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा उस क्वाड्रेंट में उसको हम लोग शो करते हैं। इसके बाद वाले में हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर को इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग शो करते हैं और किसी खास पॉइंट को वो इंडिकेट करेगा। हाँ तो बच्चों, ये लेट P, A and B ए पॉइंट इन ए प्लेन। अगर किसी प्लेन में ये जो पॉइंट है अगर वो दिखाया गया है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, एंड P इज ए पॉइंट इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट A एंड B, तो A इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और B इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग A को एब्सिसा भी कहते हैं और B को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ओरिजिनली हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। समझ में आ गई बात कि अगर एब्सिसा जो होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पे होता है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो हम लोग किसी भी पॉइंट को कैसे शो करते हैं, कोई भी अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर अगर दिया हुआ है, सपोज दैट ये आपका यही कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और इस पे कुछ ये नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये तो होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। ठीक, अब कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है तो उस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कैसे शो करते हैं, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कुछ बड़ा सा, इसमें थोड़ा सा छोटा है इसलिए इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं। एक ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हो गया आपका एक्स डैश, वाई डैश, ओ 1 2 3 4 5 6
ध्यान ये रहेगा कि ये जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो ग्राफ पेपर पे होगा, और ग्राफ पेपर पे इक्वल डिस्टेंस होता है। अगर आप ग्राफ पेपर का यूज ना करके, हालांकि तो ये ग्राफ पेपर पर ही बनाया जाता है बिकॉज ये इक्वल डिस्टेंस होता है, और जो भी ये यूनिट हम लेंगे हैं वो बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस होता है। अगर इसमें यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो यहां से भी यहां 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और यहां से यहां तक का भी 1 होना चाहिए, यहां से यहां तक का भी 1 होना चाहिए, और यहां से यहां तक। यही डिस्टेंस, हालांकि तो हम लोग निगेटिव लिखते हैं लेकिन डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये निगेटिव हो गया आपका। अगर हम लोग देखें कुछ पॉइंट्स होगा जिसको हम लोग शो करना होगा इस प्लेन में, जैसे कि आपका ये 4 हो गया, 3 हो गया, B एक पॉइंट हो गया, -4 एंड 5 हो गया, C एक पॉइंट हुआ, -3 एंड -2 हो गया, और D पॉइंट हुआ 5 एंड -1 हो गया। सही है। इस 4 पॉइंट में अगर हम पूछें कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ए जो है किस क्वाड्रेंट में होगा। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर पॉजिटिव है, यानी 4 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्लस प्लस हमने दिया था। सेकेंड जो है -4 एंड 5, तो फर्स्ट अगर निगेटिव है, सेकेंड पॉजिटिव है, तो ये कहां बताए थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट पॉजिटिव यानी एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है और माइनस यानी वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पॉइंट को इस प्लेन में शो करते हैं। तो सबसे पहला क्या आपका 4, ये है एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट है। 4 क्या है, पॉजिटिव है, ये है 0 यानी कि ओरिजिन। यहां से इधर ये पॉजिटिव एक्सिस और यहां से ये निगेटिव एक्सिस, ठीक है, और यहां से ये पॉजिटिव एक्सिस और यहां से ये निगेटिव एक्सिस। अब इस पॉइंट को अगर हमें शो करना है, तो शो करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 यहां जाएंगे, और y कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3। अब इसके सामने हम आ जाएंगे यहां पे, ठीक है, यही हमें पॉइंट मिला। पहला क्या है 1 2 3 4 ये पॉइंट हुआ, और ये 3 जो है y कोऑर्डिनेट यानी पॉजिटिव है तो ऊपर चले जाएंगे 1 2 3, और इसको हम लोग यहां इसके सामने ऐसे एक पॉइंट दे देंगे और a लिख देंगे, और 4 एंड 3 हो जाएगा। b जो होगा -4, तो हम ये 0 है, 1 2 3 4 हम इधर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इधर पढ़ेंगे 1 2 3 4। उसके बाद 5 है पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4 5 जस्ट इसके सामने आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका b -4 एंड 5। एक c पॉइंट होगा, x में पढ़ेंगे -3 और y में भी -3 -2, तो -2 यहां -3 यहां, यानी कि ये आपका ये C पॉइंट हो जाएगा। -3 एंड
-2। डी एक पॉइंट हुआ, फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, और ये -1 हुआ, तो आपका पॉइंट कहां हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि डी 5 एंड -1। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर x आपका 0 हो, y आपका 0 हो, x आपका कुछ हो और y आपका कुछ है, मतलब ये निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव कोई नंबर है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव होगा, कोई भी ये नंबर हो सकता है, ये 0 होगा। अगर x, ये कहा है, एक मिनट, x इक्वल टू 0 हो गया, x अगर 0 रहेगा तो उसका, या x कुछ रहेगा, ये मान लेते हैं, तो इसका ग्राफ कहां होगा, x अगर 0 रहेगा, ना इधर बढ़ेंगे ना इधर बढ़ेंगे, ठीक है, ना इधर आएंगे ना पॉजिटिव आएंगे ना निगेटिव आएंगे, तो x क्या होगा, x 0 हो गया, तो y तो हम कुछ भी ले सकते हैं, वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से अगर x 0 है अगर आपका, तो जहां भी अगर होगा, मान ली कि आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो इसका ग्राफ कहां पे होगा, यानी कि y एक्सिस पे होगा। x अगर 0 होगा तो ग्राफ आपका कहां होगा, y एक्सिस पे। अगर x कुछ होगा, x अगर आपका कुछ होगा, जैसे कि मान ली कि 3 एंड 0 कहां पड़ेगा बताइए, 3 हो जाएगा आपका, x में बढ़ जाएंगे, और y आपका 0 होगा, तो कहां होगा, ये x एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो x अगर 0 होगा तो ये y एक्सिस पे होगा, और x कुछ अगर होगा तो ये कहां होगा आपका, y, ये x अगर कुछ होगा और y 0 होगा तो y एक्सिस पे होगा। ये बात तो क्लियर हो गई आपकी। अब इसमें मुख्य रूप से हमको यही समझना था कि ये जो पॉइंट हम लोग प्लेन में जो लोग शो करते हैं, इफ अगर इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दें, ठीक है, अगर इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो जानते हो तुम लोग ये क्या मिलेगा, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसी तरह से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग कहा जाएगा कि इस पॉइंट को आप लोग शो करें, शो करने के बाद उसको ज्वाइन कर दीजिए। हो सकता है अगर 3 पॉइंट्स दिया हो तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, और 4 पॉइंट दिया हो तो क्वाड्रेंट होगा। तो क्वाड्रेंट में भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। अब ये भी कहा जा सकता है कि स्क्वायर का एरिया भी निकालिए और रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। फिर अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा तो ट्रायंगल का भी एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा। तो उसमें एक खास बात होती है, तो ये तो एक अनियमित आकार का होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर एक विशेष टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता तो लेंथ हम लोग कहां से लेते, ये लेंथ हो जाता, ये यहां से यहां तक लेंथ हो जाता, और ब्रेथ स्ट्रेट लाइन होता तो वो ब्रेथ मान लेते। यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर स्क्वायर मिलेगा तो साइड स्क्वायर एक कोई लेंथ ले लेंगे, और ट्रायंगल का एरिया आप लोग जानते ही हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो जो भी आपका हाइट बनता है वो उस तरह से आप लोग इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हो। दैट्स ऑल।